हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। आज हम करेंगे इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है राइट माइंड एंड रॉन्ग माइंड। माइंड होता है आपका मन या दिमाग, ठीक है। और राइट हो गया सही, रॉन्ग हो गया गलत। तो सही मन और गलत मन, या आप बोल सकते हो सही दिमाग और गलत दिमाग। सही मन और गलत मन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टू फ्रेंड्स मतलब दो दोस्त। और कौन थे वो दो दोस्त? धर्म बुद्धि एंड पाप बुद्धि, ठीक है। धर्म बुद्धि कैसा था उसको डिस्क्राइब किया है और इस ब्रैकेट में, और पाप बुद्धि के गुण दिए हुए हैं इस ब्रैकेट में। तो धर्म बुद्धि वॉज राइट एंड वर्चुअस माइंड। वर्चुअस माइंड क्या होता है? वर्चुअस होता है आपका धार्मिक। तो ये हो गया आपका सही और धार्मिक मन वाला धर्म बुद्धि। और पाप बुद्धि हो गया आपका रॉन्ग मतलब गलत। और विकेड, विकेड होता है आपका दुष्ट, तो दुष्ट मन वाला। और वो गांव में रहते थे। तो दो दोस्त एक गांव में रहते थे और उनका नाम क्या था? धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। दो दोस्त धर्म बुद्धि, ठीक है, सही और धार्मिक, धार्मिक मन और पाप बुद्धि, पाप बुद्धि गलत, ठीक है, रॉन्ग हो गया गलत। और ये हो गया आपका दुष्ट मन। यहाँ पे आपका और यहाँ और नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ कॉमा आएगा, ठीक है। यहाँ के बीच में एंड नहीं था। लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे। एक गांव में रहते थे। यहाँ पे आपका लिव्ड वर्ड जो है वो है आपका लिव की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब है रहना। लिव का मतलब होता है रहना। और आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? कि आपका पास्ट टेंस है। मोस्टली वैसे आपकी सारी स्टोरीज जो होती हैं आपकी पास्ट टेंस में ही मिलती हैं आपको। कोई कोई स्टोरी होती है जिसमें कि प्रेजेंट टेंस में ही बात हो रही होती है, या ज़्यादातर आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसमें फैक्ट्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो, जिसमें फैक्ट्स यूज होते हैं। जैसे कि आपकी मदर फादर, इन सब पे रिलेटेड स्टोरीज होती है। ऐसा होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो पूरी दुनिया में सच हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस हमारा। पाप बुद्धि हु वॉज विकेड, ठीक है। ये जो आपका दो कोमास लगा के एक ऐसे लाइन लिख दी, इस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है ये पूरा, ठीक है। और अगर आप इस फ्रेज को पूरा हटा भी दो तो सेंटेंस का सही मीनिंग बन जाएगा आपका फिर भी। पाप बुद्धि डिसाइडेड टू यूज हिज स्किल फॉर ऑफ द वर्चुअस धर्म बुद्धि, ठीक है। पर ये वर्ड क्यों लिखे हुए हैं? ये इसको और डिफाइन कर रहे हैं, आपकी नाउन को। ये रिडंडेंट है बेशक, मतलब इनका कोई वैसे यूज नहीं है। आप हटा भी दोगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन बस सेंटेंस को और मीनिंग देने के लिए है। तो पाप बुद्धि हु वॉज विकेड, जो दुष्ट था। डिसाइडेड, डिसाइडेड होगा आपका डिसाइड की सेकेंड फॉर्म। और डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, फैसला करना। तो पाप बुद्धि ने फैसला किया टू यूज द स्किल्स ऑफ द वर्चुअस धर्म बुद्धि, ठीक है। धर्म बुद्धि के धार्मिक योग्यताओं का, स्किल्स ऑफ द वर्चुअस धर्म बुद्धि का मतलब हुआ धर्म बुद्धि की, वर्चुअस हो गया आपका धार्मिक, धार्मिक। और स्किल्स हो गया आपका योग्यताएं, योग्यताएं। तो आपका पूरा क्या हो गया? ये धर्म बुद्धि की धार्मिक योग्यताओं का इस्तेमाल करने का फैसला किया, ठीक है। यूज हो गया इस्तेमाल, किस लिए? टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए। तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा इसमें? कि पाप बुद्धि, पाप बुद्धि हु वॉज विकेड, जो दुष्ट था, जो दुष्ट था, ने क्यों आया? क्योंकि पाप बुद्धि ने फैसला किया। ये तो बस इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी वर्ब वगैरह सब वैसे ही आएगा, ये बस एक्स्ट्रा बीच में वर्ड्स हैं कुछ, आप ऐसे मान सकते हैं। तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि,
कि धार्मिक योग्यताओं का धर्म बुद्धि की धार्मिक योग्यताओं का पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। ठीक है, पैसा कमाने के लिए उपयोग बोल सकते हो या आप इस्तेमाल, उपयोग करने का फैसला किया, उपयोग करने का फैसला किया या लिया। ही कन्विंस्ड है आपका, कन्विंस की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, तो उसने मनाया हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को, किसको, धर्म बुद्धि को, टू ट्रैवल द वर्ल्ड टुगेदर, की मतलब दुनिया की साथ सैर करने के लिए। ठीक है, दुनिया की साथ सैर करने के लिए, एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। ट्रैवल का मतलब हो गया यात्रा या सैर। ठीक है, वर्ल्ड हो गया दुनिया, टुगेदर हो गया आपका साथ में। तो उसने अपने दोस्त को साथ में यात्रा करने और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए मना लिया। उसने अपने दोस्त को साथ में कहाँ, दुनिया की साथ में यात्रा करने और लॉट ऑफ मनी है। ठीक है, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए मना लिया। ठीक है, ही कन्विंस्ड हिम वंस दे अर्नड इनफ मनी। ठीक है, मतलब जब उन्होंने पर्याप्त पैसा कमा लिया। इनफ होता है पर्याप्त, मतलब जितना आपको जरूरत थी उतना, और वंस होता है जब। ठीक है, अर्न हो गया आपका, अर्न की सेकंड फॉर्म, अर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है कमाना। पाप बुद्धि कन्विंस्ड हिज फ्रेंड, पाप बुद्धि ने फिर से अपने दोस्त को मनाया। ठीक है, फिर से अपने दोस्त को मना लिया। कन्विंस हमने पीछे भी देखा था, ये कन्विंस वर्ड की सेकंड फॉर्म है, कन्विंस्ड हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को फिर से मनाया कि दे शुड बैरी द मनी इन अ फॉरेस्ट फॉर सेफ्टी। शुड होता है आपका चाहिए की सेंस में यूज। ठीक है, उन्हें जो पैसा है, मनी जो है, वो जंगल में सुरक्षा के लिए, सेफ्टी हो गया आपका सुरक्षा के लिए गार्ड देना चाहिए या दफना देना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, या तो उस पैसे को, एक सेकेंड फिर से, सॉरी, दफनाना, गार्ड देना चाहिए या दफना देना चाहिए। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा आपका, कि जब उन्होंने पर्याप्त पैसा कमा लिया, जब उन्होंने पर्याप्त पैसा कमा लिया, पाप बुद्धि ने अपने दोस्त को मनाया, पाप बुद्धि में अपने दोस्त को मनाया कि, आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं थे कि उसने अपने दोस्त को यह कहकर मनाया। ठीक है, यह कहकर मनाया कि दे शुड बैरी द मनी इन अ फॉरेस्ट फॉर सेफ्टी, कि उन्हें सुरक्षा के लिए पैसे को जंगल में
गाड़ देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए ताकि उसे कोई चुरा ना पाए। ठीक है। He then stole all the money one night. Stole होता है आपका steal की second form, ठीक है। He stole all the money. He then है, ठीक है। then होता है आपका फिर, तो फिर उसने सारा एक रात सारा पैसा चुरा लिया। स्टील होता है आपका चुराना, तो उसने सारा पैसा चुरा लिया। एंड वेंट बैक टू द विलेज। वेंट होता है आपका गो की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। गो, वेंट, गॉन। वेंट का मतलब हो गया जाना, वो कहाँ चला गया, अपने गांव वापस चला गया। बैक हो गया आपका वापस, ठीक है। तो आपका पूरा सेंटेंस का मीनिंग होगा कि फिर एक रात उसने सारा पैसा चुरा लिया और वह गांव वापस चला गया। गांव वापस चला गया। या वह, आप ऐसे भी बोल सकते थे कि फिर एक रात वह सारा पैसा चुराकर गांव वापस चला गया। When the friends went back to the forest to get the money, Pap Buddhi feigned ignorance, accused Dharm Buddhi of stealing the money, and took the matter to the village elders, who agreed that they should ask the tree spirit in the forest about Dharm Buddhi's guilt. थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है पर इतना हार्ड नहीं है इसको समझना, ठीक है। हम पार्ट्स में ही समझ सकते हैं इसको, साथ साथ आपको और आसान रहेगा। When the friends went back to the forest to get the money, when होता आपका जब, तो जब दोस्त वापस गए, गो की सेकंड फॉर्म में वेंट अभी हमने देखा था, ठीक है। वापस गए जंगल में पैसा लेने के लिए, ठीक है। टू गेट द मनी, जब दोस्त जंगल में पैसा लेने के लिए लौटे, पैसा लेने के लिए लौटे या वापस गए, ठीक है। वेंट बैक है क्योंकि। पाप बुद्धि फेंड इग्नोरेंस। फेंड का मतलब होता है आपका, ये होता है आपका फेन की सेकेंड फॉर्म, और इसका मतलब क्या होता है कि दिखावा करना किसी चीज का, ठीक है। दिखावा या दिखावट बोल सकते हो आप, दिखावा करना, दिखावट करना। फेंड इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोरेंस होता है आपका ना समझी, मतलब उसने तो कि भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, ऐसे उसने दिखावा किया। एंड अक्यूज्ड धर्म बुद्धि ऑफ स्टीलिंग द मनी। अक्यूज करना होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। अक्यूज की सेकंड फॉर्म है अक्यूज्ड, और इसका मतलब होता है कि इल्ज़ाम लगाना या आरोप लगाना, ठीक है। तो पाप बुद्धि फेम्ड इग्नोरेंस, पाप बुद्धि ने नासमझी का दिखावा किया। एक सेकंड, पाप बुद्धि ने नासमझी का दिखावा किया, या आप बोल सकते नासमझी का दिखावा करके। धर्म बुद्धि, चलो ऐसे ही रहता है। अक्यूज धर्म बुद्धि ऑफ स्टीलिंग द मनी, धर्म बुद्धि पर पैसा चुराने का आरोप लगाया। पाप बुद्धि ने नासमझी का दिखावा किया और धर्म बुद्धि पर पैसा चुराने का आरोप लगाया और टुक द मैटर टू द विलेज एल्डर्स। टुक का होता है आपका टेक की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है लेकर जाना। इस चीज को लेके गया वो मैटर को, ठीक है, जो मामला था, ठीक है। मामला
कह लो या आप कह लो कि जो मुद्दा था उसको लेकर वो गांव के बड़े लोगों के पास गया। हु अग्रीड, अब ये बड़े लोग माने हैं, ठीक है, अब बड़े लोगों की उसकी बात हो रही है। अब तक सारा जो था वो पहले फ्रेंड्स का था, फिर पाप बुद्धि का था कि भाई उसने दिखावा किया ना समझी का और धर्म बुद्धि पे इल्जाम लगाया। फिर वो मैटर को ले गया बड़े लोगों के पास, जो गांव के बड़े लोग थे। फिर वो बड़े लोगों ने जो किया वो आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। हु अग्रीड, जो मान गए। अग्री का मतलब होता है मानना। उन्होंने आपस में ये सहमति की या वो माने कि दे शुड आस्क द ट्री स्पिरिट इन द फॉरेस्ट अबाउट धर्म बुद्धिज गिल्ट। धर्म बुद्धिज गिल्ट का मतलब धर्म बुद्धि के अपराध के बारे में। धर्म बुद्धि के अपराध, ठीक है, गिल्ट होता है अपराध या पाप। तो उन्होंने फैसला किया कि वो धर्म बुद्धि के पाप के बारे में जो पेड़ की स्पिरिट है, ठीक है, स्पिरिट आपकी आत्मा भी हो सकता है या पेड़ के प्राणी से पूछेंगे। ठीक है, तो आपके पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे कि धर्म बुद्धि पर पैसा चुराने का आरोप लगाया था उसने और वह मामले को लेकर उसने मामले को लेकर गांव के बड़ों के पास जाने का फैसला किया या गए फैसला किया या गए वो या वो गांव के बड़ों के पास गए और वो बड़ों ने क्या माना कि वो पेड़ की आत्मा से धर्म बुद्धि के अपराध के बारे में पूछेंगे। ठीक है, जिन्होंने किन्होंने, बड़ों ने, तो जिन्होंने सहमति दी या वो मान गए कि धर्म बुद्धि के अपराध के बारे में अबाउट है, क्योंकि ठीक है अबाउट धर्म बुद्धि इसके, तो धर्म बुद्धि के अपराध के बारे में पेड़ की आत्मा से पूछना चाहिए। पाप बुद्धि asked his father to hide in the tree bark and speak like the tree spirit to confirm the innocent man's guilt. पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा, ठीक है, वैसे आस्क का मतलब होता है कोई चीज़ पूछना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने अपने पिता से कहा। आस्क की सेकेंड फॉर्म है आस्क, इसका मतलब हो गया यहाँ पे कहा। क्या कहा उसने कि हाइड इन द ट्री बार्क, हाइड का मतलब हो गया छुपना, तो आप पेड़ की छाल के पीछे छुप जाइए। एंड स्पीक, और बोलिए कैसे, लाइक द ट्री स्पिरिट, पेड़ की आत्मा की तरह बोलिए, टू कंफर्म द इनोसेंट मैन्स गिल्ट, ताकि आप वो मासूम आदमी का अपराध साबित कर पाए। तो आपके कंफर्म का मतलब हो गया साबित करना, ठीक है, हो गया। इन मैन्स गिल्ट हो गया आदमी का अपराध। तो पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा क्या कि वह पेड़ की छाल के पीछे छुप जाए या ताकि और क्योंकि यहाँ है एंड, और पेड़ की आत्मा की तरह बोले
पेड़ की, क्योंकि स्पीक होता है बोलना, ठीक है, तो पेड़ की आत्मा की तरह, की तरह है लाइक के लिए, बोले, बोले ताकि मासूम आदमी का, मासूम आदमी का अपराध साबित हो पाए, साबित हो पाए या कंफर्म हो पाए, ये भी हो सकता है कि पक्का हो पाए, साबित हो पाए, ठीक है, तो साबित हो जाए या पक्का हो जाए, पक्का होने। सेंसिंग समथिंग रॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ, सेंस का मतलब होता है महसूस करना, ठीक है, तब कुछ गलत महसूस हुआ धर्म बुद्धि को, और धर्म बुद्धि ने सूखी पत्तियों में और टहनियों में, ठीक है, ड्राई लीव्स हो गया सूखी पत्तियां, और ट्विग्स होता है टहनियाँ, टहनियाँ, ठीक है, उसमें उसने आग लगा दी। सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगाना, ठीक है, और उसने आग किस में लगाई, सूखी पत्तियों में और टहनियों में, कहाँ पे, इनसाइड द हॉलो कर्व ऑफ द ट्री, जो पेड़ के अंदर थोड़ा सा खोखला पार्ट होता है, उसमें उसने आग लगा दी सूखी पत्तियों और टहनियों में। होलो कर्व हो गया, होलो होता है खोखला, तो खोखली पोट्री, ठीक है, ऑफ द ट्री, पेड़ की, फोर्सिंग हिज फ्रेंड्स फादर आउट, फोर्स करना होता है किसी के साथ ज़बरदस्ती करना या उसे मजबूर करना, तो ज़बरदस्ती करना या उसे मजबूर करना, ठीक है, किसको मजबूर किया उसने, अपने दोस्त के पिता को बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा कि धर्म बुद्धि ने कुछ गलत महसूस करते हुए, मतलब उसे लग गया था कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, धर्म बुद्धि ने कुछ गलत महसूस करते हुए पेड़ की खोखली कोठरी में, खोखली कोठरी में सूखे पत्तों, सूखे पत्तों और टहनियों से आग लगाकर, आग लगा कर या आग लगा दी, जिससे, बल्कि यही बेटर है, आग लगाकर, ठीक है, आग लगाकर, सेंटेंस का फ्लो ज़्यादा अच्छे से बन रहा है अगर हम इसको ऐसे बोले कि आग लगाकर अपने दोस्त के पिता को बाहर आने पर मजबूर कर दिया, अपने दोस्त के पिता को बाहर आने पर मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया। Paap Buddhi's father confessed his son's misdeed and the village elders punished him for it. पाप बुद्धि के पिता ने कन्फेस किया, ठीक है, उसने स्वीकार किया, स्वीकार करना हो गया कन्फेस करना, ठीक है, ये आपका कन्फेस की सेकंड फॉर्म, कन्फेस्ड, अपने बेटे के मिसडीड, मिसडीड होता है पाप, पाप या आप बोल सकते हो दुराचार, दुराचार, तो उसने अपने बेटे के सारे पाप जो है स्वीकार कर लिए, और जो गांव के बड़े थे उन्होंने उसके लिए पाप बुद्धि को सजा दी, ठीक है, पनिश का मतलब होता है सजा देना, सजा देना, यह है पनिश की सेकंड फॉर्म, पनिश वर्ब की सेकंड फॉर्म, पनिश हिम फॉर इट मतलब उसके लिए उसे सजा दी। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा आपका कि पाप बुद्धि के पिता ने, पाप बुद्धि के पिता ने अपने बेटे, अपने बेटे के पाप भी बोल सकते हो आप, वरना से पाप बुद्धि इसका नाम ही है तो दुराचार बोल देते हैं कि ठीक है, दुराचार को
स्वीकार किया, स्वीकार किया और गांव के बड़ों ने उसे उसके लिए सजा दी। गांव के बड़ों ने, गांव के बड़ों ने उसे इसके लिए सजा दी, इसके लिए सजा दी। किसके लिए? जो उसने पैसे चुराए थे उसके लिए। ठीक है, ये सजा पाप बुद्धि को मिली है। तो गांव के बड़ों ने पाप बुद्धि को बोल सकते हो आप यहाँ, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। गांव के बड़ों ने पाप बुद्धि को इसके लिए सजा दी, बजाय की उसे। ठीक है, गांव के बड़ों ने पाप बुद्धि को इसके लिए सजा दी। मॉरल होता है आपका नीति, बोल सकते हो आप, या सिद्धांत। तो कहानी की नीति क्या थी या उसका सिद्धांत क्या था? अवॉइड एसोसिएशन विद द विकेड, सॉरी, अवॉइड एसोसिएशन। एसोसिएशन होता है किसी से संबंध, ठीक है, संबंध बना के रखना होता है एसोसिएशन। विद द विकेड तो मतलब दुष्ट लोगों के साथ संबंध ना बनाए, दुष्ट लोगों के साथ संबंध न बनाए, अन्यथा, अन्यथा या बोल सकते हो वरना, ठीक है, और के इसमें यूजर आए, यू मे एंड अप पेइंग फॉर देयर मिसडीड्स, आपको उनके दुराचारों के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। ठीक है, एसोसिएशन हमने देखा था होता है संबंध, ठीक है, मिसडीड हो गया आपका दुराचार, वो हमने ऊपर भी देखा था, ये रहा मिसडीड। ठीक है, एंड यू मे एंड अप पेइंग मतलब आपको भुगतान करना पड़ सकता है। पेइंग, पे का मतलब वैसे भी भुगतान करना ही होता है। ठीक है, एंड अप मतलब करना पड़ सकता है वाली चीज। ठीक है, तो अन्यथा आपको उनके दुराचारों के लिए, ठीक है, क्योंकि फॉर देयर मिस्टेक्स है, तो फॉर का मतलब के लिए, दुराचारों के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लो कि इसका पता नहीं चलता कि पाप बुद्धि ने झूठ बोला और सही में वही कल्प्रिट है, वही दोषी है, तो पाप बुद्धि के कर्मों की सजा धन बुद्धि को भोगनी पड़ती। सिर्फ क्यों? क्योंकि धन बुद्धि की ये गलती थी कि उसने गलत लोगों के साथ दोस्ती की। इसीलिए हमेशा कभी भी गलत लोगों के साथ एसोसिएशन नहीं बना के रखना चाहिए, उनके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना हो सकता है आपको ही भुगतान करना पड़े उनके सारे दुष्कर्मों का। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।